आ रहे ने जी, आ रहे ने ख्वाजा साहब। बस आखिरी पकौड़ा मुंह च पा लिया उन्होंने। आ रहे ने, बस आ रहे ने। आए हाय हाय, अनार दाने वाले पकौड़े सन। और तेनू पकौड़ियां दी पई है। ख्वाजा साहब आ रहे ने इथे। ख्वाजा साडा आवे ही आवे, ख्वाजा साडा आवे ही आवे। हाँ भाई, क्या बात है? खैर है? किधर आए हो? वो ख्वाजा साहब, मुझे पता चला कि आप इन लोगों से नाराज हैं। वो नाराज है तो तू महल्ले दी सस से एडा तू ननान भरजाई दी सुलह कराना आ गई है। ये चौधरी शफीक साहब है। ओए आहो, ते मैं की करा? मैं आप चौधरी हाँ, मैनू ना दस चौधरी शफीक है। इत्थे सादा खाजा दी मां नू तो 4 पकौड़े वाली कड़ी खा आया। की करन डए हो? घर दी रोटी घर दी। तुस ते खमीरी रोटियां खा खा पागल होए हो। नाल सफेद चावल भी सन ख्वाजा साहब। है सन सफेद चावल, मगर जिन्ना दा खून सफेद हो जावे ओ नास्ते ना चावल नहीं ते ना कड़ी। ख्वाजा साहब, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे बड़े हैं, आप मोहल्ले के चेयरमैन हैं। ऐ गल होए ना, आर्डर ला। नहीं, आपको जिस बात पे भी नाराजगी है, आप हुक्म करें, आपका खादिम हाजिर है आपके लिए। देखो शफीक बेटे, बंदे तो तुम सियाने लगते हो, मगर ये तुमने महल्लेदारों को किस मूड पे सेट किया हुआ है? हर बंदे के ज़हन में गैर कानूनी और गलत काम ही आ रहे हैं। ख्वाजा साहब, आप खामा मुझसे बदगुमान हो रहे हैं। मैं कसम खाता हूँ, मैंने किसी को नहीं वर्गलाया। ओ गाल सुनो, मैं कोई चूचा नहीं हूं जो ऐसे ही बदगुमान हो जाऊं। मेरे कोई कान नहीं भरता, मैं असलियत देखता हूं। जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूँ। आओ जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन अंकल। वालेकुम सलाम। बैठो बेटे। ये देखो, बच्चे की हमेशा हम इज्जत करते हैं। ये हमेशा मुझे चेयरमैन अंकल कहता है, मैं इसकी इज्जत करता हूँ। और बेटा, चौधरी शफीक साहब को भी सलाम करो। वह जब 4 बंदे बैठे हो तो एक ही दफा सलाम करते हैं। हो गई है सलाम। बैठो बेटे। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हुई ना बात। ओ यार मिट्टी पाओ इस गल ते। जिस काम वास्ते ख्वाजा साहब ने बुलाया वो गल ते करो। ख्वाजा साहब, गुजारिश ये है कि आप मोहल्ले के सरपरस्त हैं। अब किसी को भी कोई मसला दरपेश होता है तो वो आपके पास ही आएगा। अब अगर आप उनके मसाइल का हल नहीं देंगे तो वो कहीं और ही देखेंगे ना। और मैं तो हाजिर हूँ बेटे, हर दफा हाजिर हूँ, हर वक्त हाजिर हूँ, हर वेले हाजिर हूँ। ऑर्डर करो, क्या मसला है बताओ। दसो भाई, दसो ख्वाजा साहब ने अपने मसले दसो। अंकल, सबसे पहले तो इंटरनेट की स्पीड बढ़वाएं। कसम से यकीन करें, वॉइस मैसेज से पहले मैं खुद अगले बंदे के घर पहुंच जाता हूँ। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी परवाज इंटरनेट से ज्यादा तेज है। मगर बेटे, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ख्वाजा साहब, आप इसको छोड़ें, आप गर्मी का मुश्किल हल निकाल दें। सुन रहे हो? गर्मी का हल चेयरमैन की करे? ओ, मैं इलाके का चेयरमैन हूं या बसों में सवारियों को पंखा चलता हूं? ये कुदरती मामला है। जूरी को अकल नु हाथ मार। ये कुदरती मामला है। गर्मी है तो है। अब चेयरमैन गुलशनपुरे को कसीट के मरी के इलाके में तो ले जा नहीं सकता। ख्वाजा साहब, इस मसले का एक ही हल है, एसी और पखे। और किसी मामला वाले से मिलके पूरे मोहल्ले की बिजली डायरेक्ट करवा दे। तेरे सदके जावा, और फिर पूरा मोहल्ला जेल में डायरेक्ट चला जाए। ओ यार, तुम लोग अजीब कौम हो। और गर्मी पड़े तो कानून तोड़ने का सोचते हो, सर्दी पड़े तो सब्सिडी मांगते हो। कभी ये नहीं सोचते कि कोई काम खुद भी कर सकते हैं। दरख्त लगवाओ, पानी बचाओ। बिल्कुल। ऐ जरा तेरी बगल च बैठा ही जूरी पहलवान, और सुबह सुबह मसवाक उतारने के चक्कर में आधा दरख्त छिल सुटता है। इना नहीं करता जाके बाजारों एक मसवाक खरीद लिया। बिजली जाया ना करो तो ना इतने बिल आए। और तुम्हें तो ऐसा हल चाहिए जिसमें मेहनत ना हो, जिम्मेदारी ना हो, बिल्कुल, और फायदा पूरा हो। हाय हाय। तुम लोग ऐसे मरीज हो जो वर्जिश नहीं करना चाहते मगर वजन कम करने की दुआ मांगते रहते हो। ऐसे तालिब इल्म हो जो पढ़ना नहीं चाहते मगर नंबर पूरे चाहते हो। ऐसे शहरी हो जो कानून नहीं मानना चाहते मगर इंसाफ पूरा चाहते हो। वाह वाह। जब तक कानून दूसरों पर लागू हो तुम बड़े खुश होते हो, और जब वही कानून तुम पे लागू हो जाए तो तुम उसे जुल्म कहना शुरू हो जाते हो। हाँ जी। फिर सारे एक दूसरे को बैठ के पूछ रहे होते हैं ये मुल्क कैसे ठीक होगा यार।
ओ मेरी जान, मुल्क कोई अलग चीज नहीं है, मुल्क तुम ही हो। बिल्कुल। तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हारे फैसले हैं, तुम्हारी सहूलत पसंदी है। तुम लोग ऐसे मुसाफिरों की तरह हो जो कश्ती में सुराख भी खुद करते हो और फिर शिकायत भी करते हो कि पानी क्यों भर गया कश्ती में। हाय आया आया आया, क्या समुद्री मिसाल दी है। ख्वाजा साडा आवे ही आवे, ख्वाजा साडा आवे ही आवे। लो, असल में ख्वाजा साहब बिजली इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एयर कंडीशन और पंखा चलाना तो दूर की बात है। ओए आओ ते ना चलान एयर कंडीशन, उथों दुआना लैन ते जान नहर ते। ख्वाजा साहब नहर ते नहाउण दी गवर्नमेंट ने पाबंदी लाई है। ओए आहो ते दुआना लैन ते बैजन टूटी थले। करन अपना आप भी ठंडा ते दुआना भी ठंडा, ओदे बाद रखन परात च करन दादा उत्ते सुटन काला नमक। ए पहलवान ते ओ नहीं ओ दुआने ते इधरों दुआना मुकना है, उधरों ਤੁਹਾਡੀ गर्मी खत्म हो जानी। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਹਾਏ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਆਣਾ? ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਭਾ ਦੁਆਣੇ ਦੇ ਸਰਾਣੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚੇ ਪਿੰਡਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਿਠਾਵਾਂ ਦੁਆਣੇ ਦੇ ਸਰਾਣੇ, ਉਹ ਦੁਆਣਾ ਮਰ ਗਿਆ। अंकल आप फिर ऐसा किया करें ना, आप मोहल्ले के चेयरमैन हैं, आप हर हफ्ते एक पूरा ट्रक तरबूज का मंगवा लिया करें और मोहल्ले में बांट दिया करें। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾ ਦਿਆਂ ਟਰੱਕ? ਮੈਂ ਆਪ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਆਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। तरबूज के पूरे ट्रक की फरमाइश कर रहा है, देखो जरा। ओ बेटा, ओ दुआने दी टाकी कड्डण वाली छुरी। पुत्र तुम्हें तो खत्म शुद्ध दुआने का छिल्लड़ पकड़ाए तो तुम रज जाते हो। मतलब ये ख्वाजा साहब वालों ना ही है। चौधरी साहब तुसी ਇਹਦਾ कोई हल सोचो। माफ कीजिएगा ख्वाजा साहब, मुझे अब समझ आई कि लोग आपके पास से भागकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। अरे आप तो लोगों को डरा देते हैं। वो डरा क्या देता हूं मैं, क्या आगे से हाउ करता हूं इनको? कानून बताता हूं, अगर कानून से इनको डर लगता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? ਉਹ ख्वाजा साहब खैरी सलाह ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਕਰੋ ਹਾਊ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹਾਊ। और ये लोग आसान और गलत रास्ता अपनाना चाहते हाय हैं। हाय। मैं उस रास्ते पे जाने से इनको रोकता हूँ, फिर भाग के ये तुम्हारे पास आते हैं। ख्वाजा साहब ये लोग मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं इनके मसाइल हल कर देता हूँ। मसाइल हल नहीं करते, मसला हल करते हो, और ऐसे हल करते हो कि उससे मजीद मसाइल पैदा हो जाते हैं। हाँ जी वो अकल को हाथ मारो। तुम वो कीम हो जो सर दर्द का इलाज टेंड करवा के करते हो। सिर दर्द मुक गई तो बंदा गंजा हो गया। ख्वाजा साहब आप तकरीर अच्छी कर लेते हैं, लेकिन याद रखें आवाम को अपने मसले का फौरी और आसान हल चाहिए होता है। ला भाई चौधरी, मैं कहना तो नहीं सी मगर मैं मजबूरन कह रही हूं। ओए बड़ा तेरा कच्चे माल टेर का मुंह है ओए। आसान हल चाहिए, फौरी हल चाहिए। एक बात याद रखना, ये जो बुराई होती है ये अच्छाई से आसान होती है। मगर मैं बुराई की तरफ नहीं लेके जाता अपने बंदों को। वाह अच्छाई में ही रहना चाहिए। गलत रास्ता आसान होता है और सही रास्ता मुश्किल होता है। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ मुश्किल में पड़ जाओ मगर गलत रास्ते पे ना पड़ो। वाह वाह ਵਾਹ ਵਾਹ ख्वाजा साहब ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲਟੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ख्वाजा साहब आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने कभी 2 नंबर काम नहीं किए। ओए अभी तू मेरे ते 2 नंबर रोप पाने हैं। सारा पता करा लिया मैं तेरा। ना मुराद जिस इलाके च फरार करदा उथों मकान बदल जाता है। हाय ऐ सुन लो तुसी भी, 1 साल के अंदर अंदर इन्हें बिल्ली दे बच्चे अंदर 7 घर बदले जे। जिथे फड़िया जाता उथों निकल जाता है, जिथे फड़िया जाता उथों निकल जाता है। ओए रब दी कड़ीकी कोलों डर ओए। हाँ जब रब दी कड़ीकी जाया मुड़ के नहीं तेन किसे छडाना। हाय हाय ख्वाजा साहब ऐसी कोई बात नहीं है,
वो असल में मेरी बेगम को कोई घर पसंद ही नहीं आ रहा था। ਉਹ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਸਕੀਨਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਫਰਾਡੀਏ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। छोड़ दो खाने की टेंशन, मैं डाइट पे हूँ। सदके जावा, तू बड़ी डाइट करके दानिश तमूर बन जाना है। रोटियां लेके आ, नहीं तो मैं चलनी अपनी मां ले। नहीं 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 ख्वाजा साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਾਲ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਗੈਸ ਦਾ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੂੰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਘਰ ਡੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੂੰ। ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਮਸਕੀਨਣੀ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਡਬਲ ਡਰਦੀ ਏ।